प्रबंध के कार्यों का विवेचना कर, है ना। अगर प्रबंध का कार्य अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो परीक्षा में 60 नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि बिजनेस स्टडी जो है आपका 12 का वो 2 पार्ट में है। एक आपको जो है फंक्शन, नेचर एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो कि 60 मार्क का है, और इधर जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो कि आपको 40 मार्क। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो प्रबंध का काम है वो 60 नंबर का। 60 नंबर का क्वेश्चन जो है इसी से पूछा जाएगा। मतलब सिर्फ एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पर आपका कंट्रोलिंग है तो आप जो है 60 नंबर परीक्षा में ला सकते हैं। और 60 नंबर मतलब फर्स्ट क्लास होता है। फर्स्ट डिवीजन मार्क जो है आप उससे उठा सकते हैं सिर्फ आज का एक क्वेश्चन से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। मतलब आज का एक क्वेश्चन पर अगर आपका कमांड हो तो आप जो है 100 में 60 नंबर परीक्षा में ला सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ था। प्रबंध के कार्यों का विवेचना करें। पहला काम क्या है प्रबंध का? नियोजन, प्लानिंग। समझ में आ रहा है ना। पहला काम जो नियोजन है, प्लानिंग है। प्लानिंग का मतलब क्या? नियोजन का मतलब क्या होता है? कोई भी काम को प्लानिंग करना, कोई भी काम को प्लान करना, कैसे वो काम कुछ भी करने से पहले जो आप सोचते हैं वो प्लानिंग कहलाता है, नियोजन है, प्लानिंग है। देखिए मनुष्य का दिमाग जो है ना कभी भी किसी का बैठा हुआ नहीं रहता। सबका दिमाग हमेशा चलता ही रहता है। तो 2 तरह का है, एक इकोनॉमिकल है, दूसरा नॉन इकोनॉमिकल है। जो लोग नॉन इकोनॉमिकल में लगे हुए हैं वो आगे जाके गरीब हो जाते हैं। जो इकोनॉमिकल में लगे हुए हैं वो आगे जाके बहुत बड़ा अमीर हो जाते हैं। समझ गए? यहाँ पर आइए, प्रबंध का जो काम है वो पहला काम क्या है? नियोजन है, जो प्लानिंग है। प्लानिंग मतलब कैसा प्लानिंग करना, उसका प्रबंध जिस काम के लिए उसको रखा गया है, जिसकी व्यवस्था के लिए उसको रखा गया है। प्रबंध का मतलब क्या होता है? व्यवस्था। ठीक है, तो जिस कार्य के लिए उसको रखा गया है, जो काम के लिए उसको रखा गया है, वो काम कैसे होगा, उस काम को करने में कितना लागत आएगा, क्या लागत आएगा। समझ रहे हैं ना। मतलब उद्योग धंधा को जन्म देने वाले को क्या करते हैं? प्रमोटर। चलाने वाले को क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जो उसका कोषाध्यक्ष मालिक है उसको क्या बोलते हैं? चेयरमैन। ये लोग जो है प्रबंध के हाथ में फाइल को दे देते हैं, प्रोजेक्ट को, जो इसको काम करना है आप पे। अब वो प्रबंध का काम, पहला काम है नियोजन, प्लानिंग। इस प्रोजेक्ट पर कैसे काम करेंगे, मतलब इस उद्योग को कैसे लगाएंगे, इसको लगाने में क्या लागत आएगा, इसको कितना उत्पाद तैयार करना है, उसका प्राइस कितना फिक्सेशन होगा, मतलब कितना प्राइस रखेंगे। समझ में आ रहा है ना। कॉस्टिंग वाले को जो है काम होता है जो प्राइस को फिक्सेशन करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है जो हिसाब किताब सही है कि नहीं है वो देखता है। आईटी इंजीनियर जो है प्रोडक्शन में जो है मशीन को देखते हैं, जो ठीक से मशीन में जो फॉल्ट है उसको सुधार करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो एक प्रोडक्ट को तैयार करने का क्या लागत आएगा, क्या उसका सेलिंग प्राइस फिक्सेशन करेंगे, क्या उसका मूल्य को निर्धारण करेंगे जिस पर की मार्केट में उसको बेचना है, क्या प्रॉफिट होगा, ये सारे बातों का तय करना क्या है? नियोजन। समझ में आ रहा है ना। नियोजन मतलब क्या? क्या करना, कब करना, कैसे करना, कैसे होगा। समझ में आ रहा है। उसका क्या लागत होगा, क्या विक्रय मूल्य रखेंगे, क्या हमको लाभ होगा। समझ में आ रहा है। ये सारा चीज आप बता सकते हो। मनुष्य के शरीर में कौन सा एक भाग है जो नियोजन का काम कर रहा है, प्लानिंग का काम कर रहा है? दिमाग। ठीक है, जो सोचने का काम करता है, प्लानिंग का काम करता है। किसी का भी दिमाग कभी भी बैठा हुआ नहीं रहता, हमेशा चलता ही रहता। बस 2 बात है, आर्थिक और गैर आर्थिक। आर्थिक काम में है तो आगे अमीर हो जाएगा, अनार्थिक काम में लगा हुआ है तो आगे गरीब हो जाएगा। ठीक है ना। नियोजन समझ गए। पहला काम क्या है? प्लानिंग। ठीक से समझ में आ गया ना। बड़े आगे जी। दूसरा पॉइंट आप लोगों का क्या है? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जब काम बढ़ जाता है तो काम को बंटवारा करना पड़ता है। अब जैसे घर में जब पुतौह आता है तो सास पुतौह में काम का बंटवारा शुरू हो जाता है। कहते हैं सास जो भाई पुतौह को जो आप घर का काम करिए, बाहर का काम
हम करते हैं, जो घर में जो कमी रहेगा उसका व्यवस्था हम करेंगे। उसी तरह एक उद्योग धंधा में भी है। भगवान जब मनुष्य को बनाया होगा तो वो भी उसमें यही हुआ होगा, जो सुनने के लिए कान बनाया, देखने के लिए आंख बनाया है ना, चलने के लिए पैर बनाया, काम करने के लिए हाथ को बनाया, सोचने के लिए दिमाग को बनाया, अलग अलग, और सबको मिलाकर एक मानव का पूरा शरीर है। किसी एक के बिना क्या, अगर आदमी का हार्ट फेल हो जाएगा तो आंख काम करेगा, उसका दिमाग काम करेगा, कान काम करेगा, मुंह काम करेगा, हाथ पैर काम करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, नहीं करेगा। ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो कहने का मतलब कुछ भी, अगर एक हो, जैसे कि आप साइकिल में अगर भाल्टू नहीं होता है तो आप चलकर नहीं चल सकते हो, भाल्टू का भी योगदान। उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जो उद्योग धंधा है। जैसे मैं अभी आपको बताया कि एक प्रबंध को जो है प्रोजेक्ट को दे दिया जाता है, जो उसको उस प्रोजेक्ट पे काम करना। तो पहला काम था उसका प्लानिंग करना। दूसरा काम है उस प्लानिंग में जितने लोग लगेंगे उनका एक लिस्टिंग बनाना, जो कितने वर्कर लगे, कितने कर्मचारी की जरूरत होगी, और उतने कर्मचारी का एक लिस्ट बनाना होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, संगठन का। क्या कहेंगे? संगठन। जो हमको इतना आईटी इंजीनियर चाहिए, हमको इतना बीटेक एमटेक चाहिए, हमको इतना ड्राइवर चाहिए, हमको इतना जो है क्लर्क ग्रेड का स्टाफ चाहिए, इतना जो है फोर्थ ग्रेड का स्टाफ चाहिए, ये सब मशीन चाहिए। बस समझ में आ रहा है ना? तो ये सारा सिस्टम जो है उसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। जैसे कि शरीर के सभी अंग पर किसका नियंत्रण है? ब्रेन का, दिमाग का। हाथ पैर कान नाक सब चीज पर दिमाग का नियंत्रण है। तो प्लानिंग के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, ठीक है। तो दूसरा काम क्या था? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन अच्छा से समझ में आ गया ना? मतलब कर्मचारी का लिस्टिंग है, कितने कर्मचारी की जरूरत है। मान लो आप लोग एक भोज करोगे, ठीक, उसमें कितने लोग चाहिए आपको हेल्प करने के लिए? कुछ लोग चाहिए जो सब्जी लाने के लिए जाए, कुछ लोग चाहिए जो दही का व्यवस्था करे, कुछ लोग चाहिए जो बर्तन दर्तन लावे, कुछ लोग चाहिए जो खाना बनाने वाला काम करे। ये सारे लोगों का एक लिस्टिंग होगा। फिर आप सारे लोगों को जो खिलाएंगे उसके लिए फिर परोसने के लिए भी आदमी चाहिए ना। उसी तरह एक उद्योग धंधा कंपनी में जो उत्पाद को आप तैयार करते हैं उसके लिए प्रबंध को एक लिस्टिंग करना होगा, जो कितने वर्कर उसको चाहिए, कितने कर्मचारी चाहिए, ठीक है। तो संगठन जो है समझ में आ गया, पूरे कर्मचारी को मिलाकर एक संगठन, ठीक है। एक कमजोर अगर संगठन है तो एक बड़ा व्यापार जो होगा उसको भी मिट्टी में मिलाकर रखेगा, समझ रहे हैं। और एक मजबूत जो संगठन होगा वो छोटा सा व्यापार जो होगा उसको भी बहुत बड़ा व्यापार बना सकता है। तो सारा कुछ डिपेंड करता है संगठन पर। अगर हमारे यहाँ जो काम करने वाले वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, वो अगर योग्य होंगे, टैलेंटेड होंगे, तो मिट्टी को भी उठा के सोना गाँव में जाके बेचा है। मतलब मेरा प्रोडक्ट कैसा भी होगा उसको जो है बिकने में टाइम नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है ना। अगर मेरा वर्कर, संगठन कर्ता, कर्मचारी में दम नहीं होगा तो सोना भी दे दो तो मिट्टी के भाव में बेचकर चला, मतलब वो नहीं बेच पाएगा उस उत्पाद, और उत्पाद जो है एक्सपायर हो जाएगा और खराब हो जाएगा और कंपनी को घाटा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सारा कुछ किस पे निर्भर करता है? संगठन। अगर आपके संगठन कर्ता मजबूत है, टैलेंटेड है, तो आपका काम अच्छा होगा। अभी मान लीजिए कोई टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर बच्चा को चमकाते हैं, मतलब अच्छा से टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चा को अच्छा मार्क आता है, और बच्चा भी टीचर को चमकाता है कि अगर बच्चा अच्छा से मेहनत करेगा, अच्छा मेहनत करेगा, मार्क लाएगा अधिक, तो टीचर हाईलाइट हो जाता है ना। मेहनत कौन करता है? टीचर की बच्चा? बच्चा। मेहनत बच्चा कर रहा है, नाम किसका हो रहा है? टीचर का। टीचर का हो रहा है। तो टीचर बच्चा को चमकाता है और बच्चा टीचर को चमकाता है। मतलब अगर आपके यहाँ जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो अगर मजबूत है तो वो टीचर को चमका देंगे। अगर वो मजबूत नहीं है, मतलब घर पर नहीं पढ़ते हैं, तो टीचर को गिरा भी सकते। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं?
लोग यही कहेंगे हाँ पहले तो बहुत है, जो उनका पहले जो स्टूडेंट सब पढ़ रहा था सब जॉब में है, और अब जो बच्चा निकल रहा है देखते हैं कोई कुछ नहीं कर रहा है। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब कुछ किस पर निर्भर करता है? संगठन पर, कर्मचारी पर। ठीक है, दूसरी पॉइंट हो गई। तीसरा पॉइंट क्या है? नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब समझ रहे हैं? जो कर्मचारी का लिस्ट बनाया गया था उसके लिए हम नियुक्तिकरण करेंगे, मतलब उसके लिए हम भर्ती करेंगे। भर्ती समझते हैं? रेलवे भर्ती को, रेलवे की वैकेंसी के लिए जो है निकालता है जो है इतना कर्मचारी हमको चाहिए, एसएससी निकालता है इतना क्लर्क चाहिए हमको, तो भर्ती का काम करेंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चा को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे कंपनी के लिए फॉर्म भरे जो हमको जॉब चाहिए। अब उसमें हम क्या करेंगे? चयन करेंगे। क्या करेंगे? चयन, मतलब उसको जो है रिटन एग्जाम लेंगे, उसमें जो है मेडिकल टेस्ट लेंगे, और उसके हिसाब से जहाँ 1 लाख बच्चा है उसमें अगर हमको 10 गो चाहिए तो जो 10 गो ओवर टैलेंटेड होगा उसको हम सेलेक्ट करें, मतलब चयन करें। और फिर चयन करने के बाद उसको हम क्या करेंगे? प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे, मतलब काम के लायक बनाएंगे, उसको समझाएंगे तो काम कैसे करना। समझ में आ रहा है ना? मतलब हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हमारे कंपनी का प्रोडक्ट को कैसे आपको कस्टमर के पास रखना है, कैसे उसको सेल करना है। ट्रेनिंग समझते हैं ना? टीचर को ट्रेनिंग दिया जाता है ना, बच्चा को कैसे पढ़ाना है। आर्मी, एयरफोर्स, बीएमपी वैसे सब लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है ना, जो कैसे लड़ाई करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हर एक विभाग में ट्रेनिंग है। उसी तरह कंपनी जो है अपने कर्मचारी को क्या करता है? ट्रेनिंग देता है। पहले तो उसको चयन भर्ती करेगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चा फॉर्म भरे उसके लिए ऐड करेगा न्यूज़ चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस फॉर्म को भरे। ठीक है, फिर उसमें चयन करेगा, जितने कर्मचारी की ज़रूरत है उसका सिलेक्शन करेगा और फिर उसको ट्रेनिंग देगा, और ट्रेनिंग देकर इतना काम जो है नियुक्तिकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले पॉइंट क्या है? निर्देशन, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग, निर्देश देना। जब हम ट्रेनिंग दे देते हैं कर्मचारी को, समझा देते हैं जो काम को कैसे करना है, तब हम उसको काम पे लगा देते हैं, जो आपको ये काम करना, आपको ये काम करना, आपको ये काम करना। ठीक है, ये क्या हो गया? डायरेक्टिंग हो गया, निर्देशन देना हो। ठीक है, अब इसमें भी 4 बात है। पहला बात क्या है? सुपरविजन, पर्यवेक्षण। पहला बात है पर्यवेक्षण, सुपरविजन। देखिए, भगवान जब मनुष्य को बनाया है ना, तो इसको भी देखने के लिए क्या बनाया? मनुष्य को जो बनाया तो देखने के लिए उसको क्या बनाया? आँख बनाया। आँख बनाया, जिससे कि देखना है उसको। तो कौन क्या? आंखें से ना पूरा दुनिया को देख रहे हो और पूरी दुनिया का आनंद उठा रहे हो। उसी तरह प्रबंध का जो काम है, अगला जो है वो क्या होता है? जब उसको हम काम पे लगा देते हैं, सबको काम दे देते हैं, जो भाई तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तो सुपरविजन पे आदमी रख देते हैं। ठीक है, जो देखने का काम करता है, जो काम वो ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर जहाँ काम में कमी हो रहा है, अगर कहीं कोई कर्मचारी गलती कर रहा है तो उसको वहीं पर सुधार करते हैं। ठीक है, उसको वहीं पर सुधार करते हैं, जो आगे से वो गलती ना, दोबारा वो गलती नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो सुपरविजन का काम पूरे शरीर में कौन कर रहा है? आँख कर रहा है। अगर आँख नहीं हो तो मनुष्य का क्या महत्व है? कुछ भी नहीं, कुछ रहेगा। आँख के माध्यम से पूरी दुनिया का आप आनंद का अनुभव करते हैं, क्या यही ना होता है? तो आँख के माध्यम से ही सुपरविजन का काम होता है। कर्मचारी को जब भेज दिया जाता है काम को, तो आपको ये काम करना है, वो काम करना है, तो फिर वो सुपरविजन के माध्यम से देखता है जो काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। आप अभियोग कर रहे हो, ठीक है, सब कुछ व्यवस्था हो गया, फिर भी एक आदमी सुपरविजन के लिए जाओ, सुपरविजन करके आओ, देखो तो काम सब हो रहा है कि नहीं, क्या सब हो गया, क्या बाकी है, ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर। तो ये सुपरविजन जो है पर्यवेक्षण का काम है, पर्यवेक्षक का काम है, जो देखता है जो सब कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है ना? अगर कोई कर्मचारी के काम में त्रुटि रह गया है, त्रुटि है, जिस कारण से त्रुटि है, उस त्रुटि को जड़ से खत्म करना है। मतलब अगर मटेरियल नहीं आया तो मटेरियल जल्दी में पहुंचाइए। मान लो आज भोज कर रहे हो, तुम सब्जी नहीं आया है, क्या होगा?
रात में कैसे खिलाओगे लोगों को? सबसे पहले सब्जी का व्यवस्था करोगे ना कि नहीं करोगे? मान लीजिए नमक ही नहीं आया तो नमक ही नहीं पड़ेगा सब्जी में, तो कैसा बनेगा सब्जी? गैस ही नहीं आया, सब कुछ आ गया, गैस ही नहीं आया तो क्या कैसे खाना बन जाएगा? सब कुछ आ गया, चूल्हा ही नहीं आया, सिलेंडर आ गया, चूल्हा नहीं आया, कैसे बनाओगे? सब कुछ है, सलाई नहीं है जो उसको ले सकेंगे चूल्हा, बनेगा खाना? नहीं। सबसे पहले वो वीकनेस पॉइंट खोजना होगा जहां पर कमी है और उस कमी को पूरा करना। समझ गए? ये किसका काम है? पर्यवेक्षक का, पर्यवेक्षण का, सुपरविजन का, आंख का। समझ में आ रहा है? जो अपने वीकनेस को फॉलो करे, अपने कमी को क्या करे? फॉलो करे और उसको जड़ से खत्म करें। खत्म करे। अगला पॉइंट क्या है? संदेश वाहन कम्युनिकेशन। संदेश वाहन कम्युनिकेशन। देखिए अभी जो हम बोल रहे हैं आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी सुनेंगे, यूट्यूब पर भी सुनेंगे, आप ये न्यूज चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं, आप लोग जो है पेपर से भी सुन सकते हैं, ठीक है? पेपर के माध्यम से भी तो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। पेपर के माध्यम से सुनेंगे नहीं, देखेंगे। तो ये सारा सिस्टम जो है संदेश वाहन का काम कर रहा है। कौन क्या चीज कर रहा है? व्हाट्सएप, फेसबुक, समझ में आ रहा है? पेपर, न्यूज चैनल। तो संदेश वाहन का यहाँ पर क्या है? व्यवसाय उद्योग धंधा में जो प्रमोटर है, डायरेक्टर है, चेयरमैन है, वो लोग जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं, उस तरह से काम को करना। तो अगर निर्देश को सही से नहीं सुना जाएगा, नहीं समझा जाएगा, तो फिर काम सही से हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। लोगों को आपको एक भोज करना था, आपने लोगों को कहा कि भाई शाम में जो है 6 बजे सबको विजो करा देना, और जो विजो कराने के लिए जिसको कहा गया वो सुना ही नहीं, विजो किया ही नहीं, लोग आए नहीं खाने के लिए, सब खाना बना हुआ क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा, फेंका जाएगा ना, क्योंकि आप विजो किए नहीं, लोग आया ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? संदेश वाहन का महत्व है कि नहीं? जिसको आपने जो काम कहा वो किया ही नहीं, आपने नोट दे दिया पूरा मोहल्ला को, उनको कहा जो आप जाओ पूरे मोहल्ला को नोट दिया, और ये सुनी ही नहीं, नोट दिए ही नहीं। आप तो समझिए नोट पड़ा हुआ, कोई आया ही नहीं खाने के लिए। अब रात में जाते हो 8 बजे 10 बजे, सबके घर में खाना बन गया, आएगा कोई क्या खाने के लिए? संदेश वाहन का महत्व है कि नहीं है? मतलब कंपनी के प्रमोटर, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी संदेश देता है, अगर वो कर्मचारी तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या कर्मचारी काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। नहीं। तो संदेश वाहन का महत्व है, हाँ। कम्युनिकेशन की जरूरत है, जिसको कहा जाए वो समझे, और समझे ही नहीं करे। अब मान लो कि आप कहते हो, आपका इंप्रेशन उसके लिए कुछ नहीं है, 0 है, वो सुनकर रन के चला गया। आप सोचे मैं तो कह दिया हूँ और नोट पड़ा नहीं, क्या लोग आएंगे खाने के लिए? समझ में आ रहा है ना? बढ़े आगे। अगली पॉइंट क्या है? नेतृत्व, लीडरशिप। नेतृत्व, लीडरशिप। देखिए आजकल क्या होता है, हर एक क्षेत्र में नेतृत्व का जो है एक बनाया गया है, ऐसा रास्ता बनाया गया है जिसके माध्यम से जो एक बड़ा काम को पूरा किया जाता है। अब जैसे एक वर्कर, कर्मचारी, एक कर्मचारी का संघ बनाया गया, उसमें एक आदमी को लीडर बना दिया गया। जो भी कर्मचारी का जो भी समस्या है वो उसको रखेगा और उसका समाधान निकाला जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी आप 6 बच्चे हैं, उसमें एक आदमी को लीडर बना दिया। जो भी आपका प्रॉब्लम है एक आदमी बोलेंगे, अगर कोई भी गलती करेगा तो लीडर पर ही पड़ेगा। मैनेजमेंट किसको पकड़ेगा? लीडर को पकड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? अभी नेतृत्व करता, अभी बिहार में कुछ होगा, उसका जवाब किसको देना? नीतीश कुमार, जो मुख्यमंत्री है, भाई ना। इसी तरह जो अभी दरभंगा में कुछ होगा तो यहाँ जिला पदाधिकारी जो है उनको जवाब देना, तो यहाँ का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको जवाब देना। तो सीधा है कि जो नेतृत्व करता है, जो लीडर है, उनको उस बात का जो है जवाब देना होगा। तो उसी तरह एक कर्मचारी में एक लीडर बनाया गया, जो भाई आप इसका जो है नेतृत्व करेंगे, ठीक है। और नेतृत्व हर एक क्षेत्र में है। आप जैसे टीचर है, आप जो पढ़ रहे हैं जिस टीचर से, वो अगर अच्छे होंगे तो आप अच्छा होंगे, वो अगर खराब होगा तो आप भी खराब हो सकते हैं। मतलब एक नेतृत्व करने वाला अगर खराब है तो कर्मचारी जो वहाँ का होगा और वो भी खराब हो सकता है। अगर नेतृत्व करने वाला टैलेंटेड होगा तो कर्मचारी भी
टैलेंटेड होने का संभावना बनेगा, क्योंकि वो लीडर है सबका। जैसे ही गलती पकड़ेगा जिसको, वहां पर उसी को वहीं पर सुधार करने का कोशिश करेगा और उसको सुधार करेगा। समझ में आ रहा है? नेतृत्व क्या है? सो अगली पॉइंट क्या है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। देखिए आज हमारा जो बिहार है, यहाँ के जो बच्चे हैं, सारे बच्चे को एक ही बात है दिमाग में सेट है कि पढ़ कर क्या हो, क्यों पढ़े, जॉब होने वाला है नहीं। समझ में आ रहा है ना? सब बच्चा लगभग यही सोच रहा है जो पढ़ने से क्या हो। अगर उस बच्चा को कहीं ऐसा लगा कि नहीं पढ़कर हम ये कर सकते हैं, ये पढ़कर जो है हम ये बन जाएंगे, और वो बच्चा पढ़ने लगा और वो बन गया और आगे बहुत बड़ा पैसा वाला हुआ, करोड़ों आदमी को रोजगार दिया। आगे जब उसको बोलने का बात आता है तो मीडिया के सामने जब बोलता है तो कहता है कि ऐसे तुम बिल्कुल बेकार थे, नालायक थे। लगा वहाँ एक क्लास था जहाँ हम क्लास कर रहे थे, वहाँ पर ऐसे सर बोले और लगा कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं, और उसके बाद वहाँ से हम करना शुरू किए और आज यहाँ पहुँच गए। इसमें सारा योगदान उस सर का है। तो मोटिवेशन जो है, प्रेरणा जो है कहीं से मिल सकता है, कोई भी न्यूज़ चैनल से मिल सकता है, पेपर से मिल सकता है। आप मान लो बच्चे हो, आप कहीं देखे पेपर, हाँ इस चीज़ का बहाली है, आप फॉर्म भरे, आप एग्ज़ाम दिए, पास किए, जॉब हो गया, आप फिर आगे का जीवन आप सफल जिंदगी जी पाए, तो कहीं से मोटिवेशन मिल सकता है। रोड पर चलते हुए मोटिवेशन मिल सकता है। इसी तरह कर्मचारी को भी मोटिवेशन की जरूरत होता है। देखिए भगवान जो हनुमान जी का नाम तो सुने हैं ना आप लोग, उनको भी मोटिवेशन की जरूरत है। बताइए उनको कब मोटिवेशन की जरूरत पड़ा? जब उड़ना भूल गए थे तब। उड़ना भूल गए थे तो उनको कोई कहा कि आप उड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो हर एक बच्चा में वो बात है कि हर एक बच्चा उड़ सकता है, वो हर कुछ कर सकता है जो किसी ने कर दिखाया। मान लो आप देश का प्रधानमंत्री बन जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि कोई आदमी ही देश का प्रधानमंत्री है। आप अगर मान लो मुख्यमंत्री बन जाओ तो कोई बड़ा बात नहीं। आप अगर देश का कोई भी ऐसा लीडर बन जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। आप इनकम टैक्स अफसर या सेल टैक्स अफसर या अकाउंट अफसर या बैंक पीओ या अदर कोई भी कुछ भी कर लो, कोई भी जॉब हासिल कर लो तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं होगा। आप तो देख रहे हैं ना, जो गरीब से गरीब आदमी भी बहुत ऊपर तक पहुंच पाता है ना। तो आज आप कहाँ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोटिवेशन समझ रहे हैं क्या? मोटिवेट करना किसी भी आदमी को कोई भी काम करने के लिए। कर्मचारी जब थक जाता है ना तो लगता है कि अब हम नहीं चल सकते, ठीक है, तो मोटिवेटेड आता है, कहता बेटा अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का बच्चा क्या खाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? काम तो करना ही पड़ेगा तुम, नहीं तो मालिक आएगा तुमको हटा देगा, फिर तुमको रोजगार के लिए खोजना पड़ेगा। फिर उसको लगता है कि बात तो सही कर रहा है, अगर हम काम नहीं करेंगे तब तो हमको हटा देगा, फिर हम कहाँ जाएंगे रोजगार को, फिर वो काम में लग जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब उसको मोटिवेट इस तरह किया जाता है तो काम को फिर से करना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है? देवघर गए हैं कभी? नहीं। कमरिया सब जब चलते रहता है, थक जाता है और ऐसे बड़ा हुआ अब होता है कि नहीं चल पाएंगे, तो फिर किसी को विकलांग को देखता है जाते हुए तो उसको दिमाग में मोटिवेट मिलता है उस विकलांग को देखकर। तो उसका दोनों पैर नहीं है फिर भी दोनों हाथ से घुसक कर जो है सो बाबा के मंदिर की तरफ जा रहा है, मेरा तो दोनों पैर सही है, हम क्यों नहीं जा सकते, और फिर वो चलना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो मोटिवेशन कहीं से मिल सकता, समझ में आ रहा है? प्रेरणा जो है, प्रेरणा कहाँ प्रेरणा का काम कौन कर रहा है? शरीर के कौन सा प्रेरणा का काम कर रहा है? कान सुनकर आप मोटिवेट होते हैं। आँख से भी आप पढ़ के देखते हो तो मोटिवेट होते हो, या देख रहे हो तो मोटिवेट होते हो, मुंह से किसी को मोटिवेट करते हो, सब उसमें लगा हुआ है ना। हाँ। तो ये कौन सा पॉइंट था? ये अभी प्रेरणा मोटिवेशन था। आगे हो गया इसका चारों पॉइंट। नहीं, लास्ट पॉइंट बाकी है, क्या है? कंट्रोलिंग। और तो ये मैंने लास्ट पॉइंट 5वां हो गया, प्रबंध का जो अंतिम काम है वो है आपका नियंत्रण है, जो कंट्रोलिंग। अब आप बताओ कंट्रोलिंग का क्या जरूरत है? कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे तो कहाँ से कहाँ भाग जाएगा कोई काम, कुछ पता ही नहीं चलेगा। कुछ पता ही नहीं चलेगा।
साइकिल में जैसे ब्रेक दिया जाता है, उसके लिए कंट्रोल क्यों दिया जाता है? कंट्रोल कंट्रोल के लिए, क्योंकि धक्का लगेगा तो आप खुद भी मरोगे और अगला को भी मरेगा, जिसको लगेगा धक्का वो भी मरेगा और आप भी मरेंगे। तो नियंत्रण जो है, कंट्रोलिंग जो है, खास करके उद्योग धंधा में जो प्रबंध का 5वां काम है, उसमें ये देखा जाता है जो कार्य को रखा गया था जितना काम करना है, ठीक है, और उतना काम हुआ कि नहीं हुआ उसको देखना जो है नियंत्रण का काम, कंट्रोलिंग का काम, ठीक है। मान लो सपोज कि आपने कंपनी रखा कि 1000 प्रोडक्ट आज दिन में तैयार होना, और अगर 800 ही प्रोडक्ट तैयार हुआ तो 200 क्यों कम? क्या हो जाता? बिजली नहीं था, लाइन नहीं था, वर्कर नहीं था, मटेरियल नहीं था। अगर ये सब कोई भी प्रॉब्लम थी तो आगे से प्रॉब्लम दोबारा नहीं क्रिएट हो, इसलिए वो चीज़ को पर्याप्त मात्रा में रखना होगा और आगे से वैसा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर आप हो, मान लो पढ़ाई के लिए आप सोचते हो कि हमें 12 घंटा पढ़ना चाहिए अच्छा मार्क्स लाने के लिए, अगर उसमें अगर आज आप 12 घंटा नहीं पढ़ पाए, 10 ही घंटा पढ़ पाए, 8 ही घंटा पढ़ पाए, तो रीज़न क्या? सो गए, मार्केट चले गए घर के काम से, ज़्यादा पैसे कुछ नहीं, तो रीज़न खोजिए और कल से वो रीज़न दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। कल से घर का काम आप जवाब दे दीजिए जो हमसे नहीं हो पाएगा। सोना अगर बीमारी है तो उसको आप खुद को कंट्रोल करना होगा, जो कल से नींद नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऐसा है जो रीज़न है उसको जड़ से उखाड़ कर हटाना हो, मतलब जो कार्य को रखा गया था वो काम हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कारण क्या था, उस कारण को निवारण करना होगा। कारण का क्या होगा? निवारण, मतलब कारण का जो है दूर करना होगा, उसका उपाय जो है, सलूशन जो है खोजना होगा, जो आगे से वो कारण फिर से दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है। तो यह प्रबंध का जो है लास्ट काम हुआ, क्या था? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, नियंत्रण। तो इस प्रकार प्रबंध का कुल मिला के क्या वो काम है? 5 गो। कौन कौन काम है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, पहला काम हो गया आपको नियोजन, प्लानिंग, दूसरा हो गया संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, नियुक्ति, तीसरा हो गया आपका काम नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, चौथा काम हो गया निर्देशन, निर्देशन, डायरेक्टिंग। इसमें 4 बात है। पहला बात क्या है? सुपरविजन, पर्यवेक्षण, सुपरविजन, संदेश वाहन, कम्युनिकेशन हो गया। चौथा है नेतृत्व, लीडरशिप, नेतृत्व, लीडरशिप। उसके बाद चौथा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, एंड देन लास्ट प्रेरणा, मोटिवेशन, और लास्ट पॉइंट क्या है? कंट्रोलिंग, नियंत्रण। कंट्रोलिंग, नियंत्रण। नियंत्रण, ठीक है। कुल मिला के प्रबंध का क्या वो काम है? 5। 5 गो। याद रहेगा ना? जी सर। हाँ। और आप लोग समझ गए हैं कि इससे 60 नंबर का रहेगा एग्जाम में। यस, ओनली प्रबंध का काम ही तो 60 नंबर का। अगर ये आप फॉलो करते हैं तो 60 नंबर आज की एक क्लास से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।